चलो क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और के एक्स इज इक्वल टू 3। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम? क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है किस पे? x इक्वल टू 3 पे k की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन है। अब बताओ x इज नॉट इक्वल टू 3 मतलब x या तो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा। क्रिटिकल पॉइंट 3 है और क्वांटिटी भी चेक करना है 3 पे। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h। fx क्या होगा? 3 से छोटा के लिए यही फंक्शन होगा कि नहीं होगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h। अब देखो अगर x के जगह पे सिंपली ध्यान रखना, अगर x के जगह पे 3 माइनस h पुट करो, 3 माइनस h पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 जीरो, 0 बाई 0 है। तो कोई भी फंक्शन अगर 0 बाई 0 है तो सबसे पहले हम लोगों को रिमूव करना चाहिए कि यह फंक्शन 0 बाई 0 से हट जाए। कैसे रिमूव करना है? यह फंक्शन, यह हमारे पास यह फंक्शन कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्राइक है, मतलब x के टर्म में होगा एल्जेब्राइक होगा, साइन कॉस में होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, e टू दी पावर x का फॉर्म होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, और लॉगरिथमिक होगा, log x के टर्म में होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। यह मेरा एल्जेब्राइक फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन में रिमूवल कैसे करते हैं 0 बाई 0? या तो हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज रिटन एज 6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या करोगे आप? अगर एक स्टेप में बढ़ा दूं यहां पे, -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यही लिख सकते हैं। नहीं, यहां यहां ये यहां 2 है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 3 प्लस 6, x प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h। बताओ ये कितना हो गया? x प्लस 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यह क्या हो गया हमारे पास? और नीचे हो गया x माइनस, बताओ कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? 0 बाई 0 रिमूव हो गया। अब x के जगह पे क्या पुट कर देंगे? h 3 माइनस h, h टेंस टू 0, 3 माइनस h प्लस 9, कितना हो गया? आंसर 12। ठीक है, अब RHL इसी तरीके से निकालेंगे। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें अगर 4 मार्क्स का पेपर में रहेगा तो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। यस इट इज अकाउंट। क्या? क्यों नहीं लगा हुआ? दिखाओ, लगा हुआ, लिखा हुआ है सोल्यूशन में। कैसे नहीं लगा हुआ? देखो 3 माइनस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? 3 प्लस भी लगा हुआ है, F3 भी लगा हुआ, क्वांटिटी का कंडीशन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन LHL नहीं, हमें दोनों दिखाना। हो सकता है कहीं LHL और RHL हमारा बराबर ना आए, तब क्या करोगे उस वक्त?
तो क्वेश्चन में अगर मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर यही एमसीक्यू का क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्टली कर सकता था। एमसीक्यू का क्वेश्चन होता तो, अगर यही आपका 3 मार्क्स का है तो आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे, डिपेंड करता है मार्क्स पर। आई बात समझ में? देखो अब क्या होगा आरएचएल, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच। अब इसको इतना सॉल्व करके हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x प्लस 9 लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? x प्लस 9 लिख सकते हैं, तो x प्लस 9, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 9, क्या हो गया 12। हियर given that fx is continuous at x equal to 3, LHL equal to RHL is equal to F3, और कितने के बराबर हो गया हमारे पास, F3 किसके बराबर है, K के बराबर है कि नहीं है, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, K इक्वल टू 12, यही आंसर हो गया। तब जाके आपको फुल फ्लेज मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज फुल फ्लेज नहीं देगा। हमें K की वैल्यू निकालना है, प्रूफ नहीं करना है। 12, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं आगे बढ़ना है। अभी तो 12th में आए हो बेटा, 11th में तो चक्कर, क्वेश्चन पढ़ के चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हम बिना मतलब के घूमे हैं?
क्या लिखेंगे लास्ट में? हियर fx इज continuous at x equal to 0, so LHL is equal to RHL is equal to F0. तो LHL कितना आया? 8/3 प्लस 8/3 इक्वल टू K इक्वल टू 8/3. ये आंसर हमें देना होगा. ओह, इक्वल टू है. क्वेश्चन नंबर 17, 16 अभी नहीं करना है क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी है उसमें. क्वेश्चन है, क्वांटिटी चल रहा है अभी तो लास्ट, अब आज हो जाएगा लास्ट. देखो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ है हमारे पास? fx इक्वल टू e की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई +1. कब लेना है हमें? इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. और दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? 0 इफ x इक्वल टू 0. यही क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है? क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे? चेक करना है कॉन्टिन्यूटी का. तो यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन कहने का मतलब LHL के लिए भी यही फंक्शन है और RHL के लिए भी यही फंक्शन है. चलिए LHL आते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h. LHL और RHL के लिए दोनों सेम फंक्शन है. तो उस केसेस में हमें चेक तो करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है चेक तो करना पड़ेगा. और पूरे साल उसको नहीं मिले थे. ये ध्यान रख लेना. नहीं नहीं, मैं नहीं रखता था. पेरेंट्स को मैं फोन दे दूंगा.
11 12 का बन गया है अलग से। हैं? अब डालेंगे इधर से, इधर डालेंगे, बाकी ऐसे डला हुआ है। देखो अब यहाँ पे 0 माइनस एच, LHL क्यों लेंगे? क्योंकि क्वांटिटी चेक करना है हमें। e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच लिख सकते हैं, सॉरी, फंक्शन e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, यही होगा ना। अब x के जगह पे 0 माइनस एच पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 बाई एच होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो। इधर देखो, इधर x के जगह पे 0 माइनस एच पुट कर दिया, क्या आएगा हमारे पास? माइनस 1 बाई एच, होगा कि नहीं होगा? माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, यही होगा। अगर यहां पे e की पावर माइनस 1 बाई एच है तो क्या हम लोग यह भी लिख सकते हैं क्या? लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई e की पावर 1 बाई एच लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे e की पावर निगेटिव है, और तो निगेटिव पावर को क्या करते हैं हम? रेसिप्रोकल में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और यह हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर, सॉरी 1 बाई e की पावर 1 बाई एच प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। 0 माइनस एच पुट करोगे ना बेटा, जब पावर नेगेटिव में है उसको मैंने रेसिप्रोकल में लिख लिया। ऑब्वियसली अगर e की पावर x की पावर माइनस 1 है तो क्या लिखते हो? 1 बाई एक्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो? प्रोसेसिंग स्लो है, एक लपड़ मारेंगे खींच के, समझ गया ना। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 बाई एच, एच के जगह पे 0 पुट करके बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? बता सकते हो? 1 बाई एच, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, 1 बाई एच क्या हो गया? इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? हाँ 1 बाई इनफाइनाइट। देखो 1 बाई इनफाइनाइट आ गया क्योंकि ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 बाई इनफाइनाइट कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितने के बराबर आ गया? माइनस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ए तो एल चला गया, अब आर एच एल, जल्दी से फटाफट कॉपी करो इसको। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। हो गया? आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच, ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, 0 प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर 1 बाई एच होगा कि नहीं होगा? ई की पावर 1 बाई एच माइनस 1, ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? जी नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लूं
क्या बचेगा? 1 माइनस 1/e⁻h लिख सकते हैं क्या? 1/h लिख सकते हैं? अगर e⁻h कॉमन ले लिया जाए न्यूमरेटर में तो यहां क्या बच गया? 1। अगर कॉमन नहीं है तो डिवीजन में आता है कि नहीं आता है? क्या बात कर रहे हो? तो मैथमेटिक्स पढ़े कहां हो तुम? x प्लस 1 है, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1/x हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? अब यही चीज हम यहां पे भी कॉमन ले रहे हैं, e⁻1/h, तो 1 प्लस 1/e⁻1/h लिख लिया। ये कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ यह क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1/इनफाइनाइट 0, 0, तो 1/1 आ गया कि नहीं आ गया? इज इक्वल टू 1। LHL क्या था? -1। RHL क्या आ रहा है? +1। LHL is not equal to RHL, so fx is not continuous at x equal to 0। हिमांशु समझ में आया कि नहीं यहाँ पे तुझे भाई? सोचो मैक्सिमम ना करा दिया मतलब भगा रहे हैं वो। क्या? हो चुका है, थोड़ा सा रह गया बस। संडे को 1 घंटा रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम लोग हमेशा पेपर चलेगा अब, ये कोई मतलब नहीं है कि वो चीज ध्यान से हटा दो। अब पेपर तो हमेशा चलेगा, लेकिन हमें कोर्स तो अक्टूबर तक किसी भी हालात में कंप्लीट करने, भगाने भी नहीं है और कंप्लीट भी करना है, तो हमें समय तो ज्यादा देना होगा। तो फिर सही बात है, तो फिर क्या, थोड़ा सा तुमको भी अब एनर्जी, सैटरडे को लंबा कर देंगे फिर। हाँ, मोबाइल में ही लगे रहो। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 24, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अभी होमवर्क देंगे पूरा, एनसीईआरटी अभी होमवर्क देंगे पूरा। हाँ, मतलब कंटिन्यूटी का, डिटरमिनेंट का सैटरडे को। क्वेश्चन नंबर 24, देखो बेटा आया हुआ क्वेश्चन पेपर में है ये। क्या कह रहे हैं? एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी साइन है, साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स। कब लेंगे हम इसको फंक्शन को? इफ x इज लेस देन π/2। दूसरा क्या फंक्शन लेंगे हम लोग? a इफ x इक्वल टू π/2 इक्वल टू, थर्ड हमारे पास क्या कहता है? b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना? नहीं, 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई
पाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही है ना। इफ x इज क्वांटिटी किस पर है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही कहानी है हमारे पास। अब देखो जरा, यहां पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट पाई बाई टू से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला ही है ना, क्योंकि पाई बाई टू से छोटा बता रहा है। यानी LHL के लिए फंक्शन एक कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, या RHL के लिए होगा कि नहीं होगा। साहिल इधर देख लो, इधर इधर इधर, x इज ग्रेटर देन 2 पे हमारे पास इसका पाई बाई टू का मतलब RHL के लिए होगा और इक्वल टू के लिए कंडीशन है। तो LH कंटिन्यूअस है, LHL और RHL तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन LHL में आपका तो आ जाएगा, लेकिन RHL में B आएगा और इक्वल टू में A आएगा, तभी तो हमारे पास इक्वल, यानी कि तीनों को इक्वल निकालने ही होंगे हमें। ठीक है, तो LHL क्या होगा यहां, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस h, 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर x, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब अगर यह है तो x के जगह पे पाई बाई टू माइनस h पुट करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 कॉस पाई बाई टू माइनस x का सॉरी h का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। ठीक है, इधर देख ले। अब साइन 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा सॉरी क्यूब h डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर h, यही होगा। ठीक है, अब यहां पे 1 माइनस कॉस क्यूब है, कोई फार्मूला हमारे पास क्यूब में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, लिमिट h टेंस टू 0 a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद आया, नहीं याद आया, कभी जरूरत भी नहीं समझे, अब तो आ गया जरूरत। लिख रहे हैं, हाँ बोलो, हाँ बोल बोल पहले बोलो, हाँ बोल ना, तू बोल। हाँ पाई बाई टू माइनस एच है यहाँ, हाँ हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा बेटा, ये फार्मूला लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, एक थप्पड़ मारेंगे, एक पता है ना, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे थप्पड़ लगाते देर नहीं लगेगा। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसको 1 प्लस कॉस h 1 माइनस कॉस h, देखो एक कट जाएगा यहां से, अब 0 बाई 0 रिमूव हो गया, h के जगह पे 0 पुट करो, कॉस 0 1, ये भी 1 हो गया,
तो 1 + 1 + 1 3 और नीचे हो गया 3 से कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ 1 हो गया, AB 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 3 और नीचे 1 + 1 2, 2 × 3 6, तो 3/6 1/2। और तेज बोल लो। अब इसको सिंप्लीफाई करना RHL को जल्दी से, RHL भी तो करना है हमें। क्या कह रहा है? RHL लिमिट x टेंस टू π/2 + h। फंक्शन क्या है हमारे पास? b × 1 - sin x डिवाइडेड बाई b × 1 - sin x डिवाइडेड बाई π - 2x का होल स्क्वायर। यही है बेटा, बातें नहीं। लिमिट h टेंस टू 0, π/2 + h पुट करेंगे b 1 - sin π/2 + h डिवाइडेड बाई π - 2 × π/2 + h का होल स्क्वायर। बताओ sin 90 + थीटा क्या होता है? 1 - cos h हो जाएगा, 1 - cos h। यहाँ पे sin 90 + थीटा याद रख लेना, sin π/2 + थीटा ऑलवेज cos थीटा के बराबर होता है क्वाड्रेंट रूल के आधार पर। क्या? हाँ, वो sin थीटा के बराबर होता है, सॉरी cos थीटा के बराबर होगा वो। अब यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया यहाँ पे? पाई माइनस पाई - 2h का होल स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा?
पाई से पाई कैंसिल आउट. लिमिट h टेंस टू 0. बी 1 माइनस कॉस h, आइडेंटिटी लगाओ तो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर. लिमिट h टेंस टू 0. बी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. कहां पे 2h पाई, यहाँ पाई तो होगा. हैं 4 यहाँ ये 2 से काटा है इसको 4 को. ऊपर 2 मल्टीप्लाइड में है, नीचे 4 मल्टीप्लाइड. हाँ बोलो. ये वाला आइडेंटिटी है बेटा 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आइडेंटिटी होता है. ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई किया मैंने और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया h स्क्वायर. अब जरा ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे. अगर याद हो अभी मैंने डिस्कस भी किया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है. यहाँ साइन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है तो लिमिट h टेंस टू 0 b बाई 2 मैंने बाहर ले लिया. देखो साइन स्क्वायर और h स्क्वायर है बेटा, मैंने साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसा. साइन स्क्वायर h बाई 2 और नीचे h स्क्वायर है तो साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास साइन x बाई x 1 के बराबर होता है और साइन के साथ क्या है यहाँ पे h बाई 2. साइन के साथ क्या है h बाई 2. तो नीचे हम h बाई 2 बनाए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो क्या आंसर हो गया b बाई 2 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया b बाई 8. यही हुआ कि नहीं हुआ. उधर हमारे पास एक इसके बराबर LHL कितने के बराबर आया 1 बाई 2. अभी नहीं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2 का F पाई बाई 2 करना होगा. कहाँ अभी हुआ है. ठीक है, अगली क्लास से सभी की मोबाइल हम वहां पे रख देंगे सभी का. हाँ, बीच में कोई नहीं उठाएगा. Here fx is given that fx is continuous at x equal to pi by 2. So LHL is equal to RHL is equal to f pi by 2. LHL मेरा कितना आया 1 by 2, RHL कितना है b by 8 और ये हो गया. ये हुआ कि नहीं हुआ. अब इन दो कैन नॉट नहीं कॉन्टिन्यूअस है. ये पहले इन दोनों को कंपेयर करो 1 by 2 इक्वल टू b by 8 तो b कितने के बराबर हो जाएगा b इक्वल टू 4 और इसे कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 1 by 2. यही आ गया आंसर हमारे पास a इक्वल टू 1 by 2 और b इक्वल टू 4. यह आंसर हो गया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25
होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 27, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी करके आना है। नहीं, वो तो मिल जाता है, साइट से मिलता है वो। हाँ, टॉपर्स आंसर शीट मिलता है साइट पर, तो खोजना नहीं पड़ेगा वो।